Am I audible? Yeah. So welcome to all. Thank you very much for being with me this evening. For those who joined me late, my name is Jay Prakash, a former bureaucrat, an IRS officer, a little headstrong. Nirman and Manish. Welcome. Yeah, thank you very much. So, today's session will start with economy and economics. Quite often हमें ये दो शब्द मिलते रहते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था. काफी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन. आप जैसे आप बच्चे हैं, आप कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या है एक्चुअली. What exactly is economics? It's a part of our daily life. Right from the morning cup of coffee, tea आप जो लेते हैं, till you switch on that all-out mosquito repellent. Every part of your life, every step of your life, there is economics. So how to define economics? There are many great people who define economics. I don't want to go deep into it because UPSC is not interested in economics. No. It never asks you economics based questions. Instead, it asks you economy. हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछेगी. मान लीजिए कृषि, एग्रीकल्चर, वर्कर्स, लेबर, समाज, सब्सिडी, इनके बारे में काफी चर्चा करती है. या तो मेंस में पेपर 3 में आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होता है, या वी कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिक एज अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन. लास्ट ईयर वी सॉ 18 क्वेश्चंस कमिंग इन, and I don't call them easy but moderate to difficult. So we should have a good foundation on it. अगर बुनियादी तौर से अगर हम लोग सही काम करते हैं, सही समझने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किल भी नहीं है. मैं ये भी नहीं गलत आश्वासन दूंगा कि भाई आसानी है, ऐसा हो जाएगा, नहीं. Pay attention, you'll definitely crack. So what is economics? Economics is a social science. Unlike chemistry, math, physics, botany, etc. ये शास्त्र है. It's rational. We can think about it. We can question it. Unlike sociology, unlike public administration, there's nothing that we can do about it. We just have to go by the reality. समाज शास्त्र क्या होता है? समाज होता है. जैसे हम होते हैं, पड़ोस वाले होते हैं, गली मोहल्ले में अलग अलग. कम बेटा. If I'm not requesting you for too much, if possible 5 minutes before 5 o'clock, because I don't want to get distracted. यहाँ पे स्वागत समारोह में समय बीत जाएगी तो फिर प्रॉब्लम है ना बेटा जी. हो सके तो, being an Indian, I can't ask you to come on time, and I understand that. Right. So what is economics? Economics is social science, the science that deals with society. So there are 3 aspects to economics. ना, अर्थशास्त्र के 3 पहलू या 3 अंश होते हैं. नंबर 1, प्रोडक्शन, उत्पादन जो आप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लंच यू हैड, रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो भी है आपकी प्लेट में आए, कहां से आए? There's a farmer behind it. He has a piece of a land. Then you need irrigation. सिंचाई, पानी चाहिए. Then बीज चाहिए. Then you need fertilizers. काम करने वाले भी चाहिए खेती बाड़ी में. तब जाके फसल कटती है, बाद में अनाज निकलती है, जाती है मार्केट. वीट जाएगी मार्केट में, द
चक्की भी जाएगी, आटा पिसवाएंगे, घर आके रोटी बन के हम खा लेते हैं। तो प्रोडक्शन, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्रोडक्शन. Second is distribution. And you don't go to farm to buy wheat, do you? नहीं ना. अनाज आपके घर थोड़ी ना आती है, नहीं. कोई किसान आपको घर पे नहीं दे देगा. तो अनाज कटती है, फसल कटती है. कम बेटा, कम कम कम, फास्टर. बाराती थोड़ी ना आप. बाराती है नहीं बैठिए. तो मेरी शादी पे आ गए आप लोग, आराम से आते रहते हैं. यू नॉट कम फॉर अ वेडिंग, राइट? अर्जेंसी. द हॉलमार्क ऑफ अ सिविल एस्पिरेंट इज दैट पैशन, जुनून. वो दिखाई देना चाहिए हर काम में. ये सब चलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हर चीज में आपको दिखाई देता रहता है. The hallmark of an aspirant is that you have to show that. Anyway, then the farmer reaps the harvest, takes the grain, puts it in a truck or tractor, takes it to mandi, then he sells it there. A wholesaler will buy it. 10,000 किलो अनाज खरीद के अपनी गोदाम में रखता है. गया मेरा रिटेलर, जाके 1,000 किलो ले आती है, मुझे 25 किलो बेचा है. हम जाके चक्की में आटा पिसवाते हैं, तब जाके घर पे रोटी बनती है. तो डिस्ट्रीब्यूशन. द थर्ड इज कंजम्पशन. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन. ये तीन काफी महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं अर्थशास्त्र. So let's try to understand what economics is all about now. Economics is the science of production, distribution and consumption. ठीक है. Now, how does this happen? कैसे होता है ये? Is it that easy to produce? कभी सुना आपने MSP, minimum support price? What is it? Can anyone tell me? You go ahead, man. Tell me, what is MSP? Yeah, okay. The farmer is assured of a certain price for his or her produce. एक किसान अब जो अनाज उगाता है, उनकी एक मिनिमम प्राइस देती है सरकार. क्यों? No, question of that. Why should a government support? बीच में सरकार कहां से आ गई भाई? No, why should a government interfere? क्या हम लोग ग्राहक कम नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन, राइट? अच्छा, लॉस होता है. ठीक है. So there are two factors here. Like the young two boys have answered the question very correct. One is demand. यानी हमारी रिक्वायरमेंट. जैसे भूख, साबुन, शैम्पू, शर्ट, लैपटॉप, 2 GB डेटा, है ना? We need all this. Otherwise, how will you survive? So we have a demand for it. According to demand, the production has to happen. Remember this. Because production happens, you can't create the demand. I don't eat non-vegetarian. I'm a pure vegetarian. If you come and tell me, sir, chicken की दाम तो ये बढ़ गई सर, भाव इतनी हो गई, मुझे क्या करनी है? What have I got to do with it? When I don't eat chicken, the price of chicken or the demand for chicken is zero for me. I don't care. 10,000 रुपए किलो तो क्या फर्क पड़ना है मुझे तो, या मुफ्त में दी मैं नहीं लूंगा मैं. So demand is created according to the production of it and my requirement. If the demand increases, supply decreases, the production कम हो जाता है, then the price will go up. Come.
Good, you don't wear a watch, man. No, you don't disturb her. We don't have any goddamn right to disturb anyone else. बैठ जाइए. Good, you need to wear a watch. अच्छा आप घड़ी नहीं पहनी है, वरना आभूषण बन के रह जाता. जो समय पालन नहीं जानते वो घड़ी पहनने के अधिकार नहीं होता है. Just an ornament. You don't have a time sense, then don't wear one. Am I right? या थोड़ा कड़वा लेता है. Take it easy. I speak like this. ठीक है. Then the supply has to go. Now here where these two young gentlemen come. So the price is going up 50 rupees per kg wheat or 60 rupee Ashirwad atta. The consumer is losing money from the pocket. Is the farmer benefited? अगर मैं 50 रुपए किलो 1 किलो मैं अनाज वीट खरीदूंगा तो क्या ये मतलब है कि भाई उनको कहीं 45-40 रुपए मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे. और मेरे और भाई है, बहन भी है जो मार्केट दाम पे नहीं खरीद सकते. खरीद सकते हैं? नहीं है. तो सरकार उनके लिए सब्सिडी 2 रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उनको राशन की दुकान से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से 2 रुपए या 1 रुपए या कभी कभी मुफ्त में भी अनाज बांट देती है. क्यों करती है काम सरकार? पागल है? What do you think the government gives subsidy to poor people? Don't stand, don't stand. In my class you don't stand. Sit and answer. Louder बेटा. भूखा मरने दो, हमें क्या करनी है? Why should the government worry about it? मेहनत करो. Louder. Legitimacy of what? Stake. Like. All right, beta. I'll take your argument for a while. How many do you think are really able to get this stake legitimacy? 3% below poverty line. गरीबी की नीचे के रेखा जो कि नीचे अंदर है वो के 3% है, उन्हीं को मिल रहा है ना. बाकी लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं. आप तो फुल प्राइस पे ही ले लेते ना. तो why would the government give free to anyone? Almost free. 1-2 रुपए तो बिल्कुल नहीं है. 7 kgs per head. 5 मेंबर्स होते घर में, यानी 35 किलो की अनाज 2 रुपए के हिसाब से 70 रुपए में आपको 1 महीने भर की अनाज मिल रहा है. क्यों देती है सरकार? Is government mad? No. No. If you ask any other ordinary graduate, they said, yes sir, government has to support for the social welfare. हाँ, सामाजिक कल्याण के लिए सर इनको देना पड़ता है, वरना लोग भूखे मर जाते हैं, वरना रिवोल्ट हो जाता है, रिवॉल्यूशन हो जाती है, वो होता है. कुछ नहीं होता है. I'll tell you the reason. हाँ. Agreed, but there are many other factors. In human development, your security is also important. What is government doing then? Every 4 minutes, one girl child in this country is being assaulted. आप सिर्फ खाना दोगे और सुरक्षा नहीं देंगे मेरी बिटिया को? Where is the girl child safe? Classroom? No. Buses? No. Train? No. College? No. Hospital? No, definitely not. In-laws place? No. At her own home? No. In Hyderabad, I know one case. A 17-year-old girl became pregnant. 17 साल की लड़की, 7वां महीना. तब तक मां को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है.
जब मां पूछी कि क्या हुआ, then she told the truth. Every day father and brother rape her. Her own brother and her own father rape her. A 4-year-old girl, she went to school, lower kindergarten. जो स्कूल में बच्चे बस ड्राइवर raped her. So that's not the issue. So don't give me that lecture of सामाजिक कल्याण and all. I don't believe that. सरकार कोई पागल नहीं बेटा. क्यों करती है सरकार? मैं बताऊंगा आपको. It gives you carbohydrate content as free. Remember this. It won't give you protein. अंडे, दाल, मच्छी, चिकन नहीं देगी, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देगी. चलो यार जाओ 2 किलो के अनाज ले लो, रोटी बना लो, खा लो. रोटी, चटनी, मिर्ची पाउडर, कुछ भी, प्याज, चिल्ली, खा लो. एनर्जी आ गई. हाँ, कम वर्क. अब काम करो, मजदूरी करो. द कैपिटल एक्सपेंडिचर, गति शक्ति योजना, हाईवेज, ब्रिजेस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, यहां काम चाहिए. स्टील की डिमांड बढ़ रही है तो भिलाई स्टील प्लांट में मजदूर चाहिए. आई नीड आयरन ओर, रात दिलहरा माइनिंग में वर्कर्स चाहिए. ट्रक लोड करने के लिए मजदूर चाहिए, रोड डालने के लिए मजदूर चाहिए. काम करो, हम आपको 500 रुपए देंगे. एक दिन की मजदूरी 500. ले जाओ 500 मार्केट पे. प्याज खरीदो, प्याज का फार्मर बेनिफिटेड. दाल खरीदो, दाल का फार्मर बेनिफिटेड. चप्पल खरीदो, रबर या लेदर इंडस्ट्रीज बेनिफिटेड. कपड़े खरीदो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेनिफिटेड. It has a larger plan. Government is not foolish to give you free food. Anyway, I'll come to that when I come to Marshall's theory. मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग क्यों करते हैं इससे. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में यह कहा जाता है कि हमें 3 अंश पर ध्यान देना होता है हमेशा. ऑल थ्रू अवर लाइफ्स. प्रोडक्शन, distribution, consumption. The end part is consumption. It gives sense to economy. If you don't consume, the production has no sense. The produced part is not transported or distributed. How will you consume? So they are interlinked. So welcome to this session of Indian economy and overview. Now, I have a very, very basic question. In economics, we say that the demand curve always slopes down. Remember this theory. हम ये कहते हैं demand curve always slopes down. Where do I get this white sheet? Note. Haji, good. Pen. Let me go with the blue. Is the one? Yes. So, thank you. On an x-axis, origin point, y-axis. हाथ साफ है बेटा? बिना बिंदु की लकीर सही आ रही है? बुढ़ा हूं लेकिन पकड़ मजबूत है. हाँ जी. So don't go by that. Now let's take a simple theory. On an x-axis, let me put it quantity. Otherwise you call production, supply, जो कुछ कहना करो. On y-axis I take price. ठीक है.
take for a while, the purchasing power of a common man for sugar is ₹200. ठीक है, हमारे पास सिर्फ 200 रुपए हैं चीनी खरीदने के लिए। हर महीना हमारा बजट कितनी बेटा? 200 है, इससे ज्यादा नहीं है। बिकॉज यू ऑल हैव अ लिमिटेड इनकम, यस और नो? अनलिमिटेड इनकम है नहीं है ना? जब कपड़े खरीदने जाओगे तो बजट पे खरीदोगे ना बेटा। द फेलो विल आस्क यू, राइट, कौन सी रेंज में बताएंगे? जीन्स तो लिवाई स्ट्रॉस, ऐसा कुछ होता है, रैंगलो जी, ब्रांडेड मैन, हाँ ब्रांडेड क्लोथ्स, बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड ब्रांडेड, राइट? वी हैव अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, सो वी हैव अ परचेजिंग पावर, यानी हमारी क्षमता, खरीदारी की क्षमता होती है हमारी, अनलिमिटेड नहीं होती है। तो आज मेरे पास मेरी जो पेंशन जो मुझे मिलती है बेटा, ओल्ड मैन हो ना, रिटायर्ड, तो मुझे पेंशन मिलती है। तो मेरी वाइफ ने एक लिस्ट बना दी, तो बजट बनती है मेरे घर में, पर्ची बनती है, किसका कितना खर्चा, नहीं मम्मी पापा नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना, हाँ हाँ बनाते बेटा। तो 200 रुपए खर्चा चीनी के लिए। गए बाजार, दुकानदार से पूछा भैया चीनी क्या भाव है? बोला 40 रुपए किलो। और मुझे कितने मिलेंगे बेटा? 5। At 40 I get 5 kgs of sugar. The point where the price and the quantity are met, this is called equilibrium. The point where demand and supply meet is called equilibrium. Equilibrium is the physics term. Physics से लेते हम लोग, बैलेंस जो करते बेटा, ये बता। हाँ चलो, अगला महीने गए तो दाम बढ़ गई, त्योहार आने वाले, दशहरा है तो गणेश चतुर्थी है और दिवाली भी है, हर घर में मिठाई बनती है, नहीं बनती? हाँ बनती है। घर में कभी सत्यनारायण की पूजा होती है तो हलवा बनती है, नहीं? खीर बनती है बेटा पूनम के दिन, नहीं? हाँ मेरे घर में भी सत्यनारायण पूजा होता है यार। आई एम नॉट दैट डिवोशनल, बट पत्नी के लिए करना पड़ता है कभी कभी। And I am little loose tongue fellow, you know, by now you might have already guessed it. I don't have control on my tongue. अब घर में पूरा फेस्टून लगा है, आम के पत्ते वगैरह, मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल। आई माय सन इज अ चार्ट अकाउंटेंट, इज वर्क फॉर अर्नस्ट एंड यंग, 22 साल का है। हम दोनों सजा रहे थे घर, वो धोती वोती पहनते ना, टीका लगाए, टीका शीका सब चल रहे, एंड वी नो फीलिंग डिवोशनल। फेसबुक पोस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, टैग एवरीवन, सी हु गॉट हाउ मेनी लाइक्स एंड कमेंट्स, कंपटीशन। और पूरा सजा रहा था पूजा रूम। पत्नी आ गई पीछे से, फ्रॉम बैक शी केम बैक एंड शी केम एंड आस्क्ड, आरती तो याद है? वो यार जय जगदीश हरे, उसके बारे में बात कर रही थी पत्नी। आरती तो याद है? आई टर्न बैक एंड लुक्ड एंड सेड, कौन हो? 304 वाली, बड़े अंक वाली वैगन आर चलाती है, क्या गया उसे? सच कहूं बेटा लोग, सत्यांग की पूजा बाद में हो, पहले मेरी हो गई। चुप रह सकता ना? तो दाम बढ़ गई बेटा, डिमांड बढ़ गई, तो भी 50 हो गया। हाँ जी, इस बार मार्केट गए चीनी खरीदने, 200 की 200 हुई बेटा। इट डिड नॉट इंक्रीज, द परचेजिंग पावर डजंट इंक्रीज ऑलवेज, बट प्राइस इंक्रीज। तो 40 हो गया 50, तो क्या हो गया अभी? हाउ मच कैन आई बाय? ओनली 4 kgs। Higher the price, lesser the quantity. I can only consume less quantity.
irrespective of your production and distribution, my consumption is always limited. क्लियर? चलो, और 2-3 महीने हो गए, गन्ना का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, चीनी आ गई मार्केट में, चलो 35 हो गए यार, 5.5-6 किलो, 6 kgs. Now we touch the equilibrium point, all the three. You can see this line is sloping down. So we say the demand curve always slopes down. Higher the price, lesser the quantity, lesser the price, higher the quantity. Clear? This is economics. Theory है, science है. I can explain with a graph, mathematical way. ठीक है? Now, economy comes in now. The human being enters. अर्थशास्त्र को मारो गोली, अर्थव्यवस्था पे आ गए हम लोग. अगर मैं 20 रुपए किलो हो गई चीनी, क्या आप 10 किलो खरीदोगे? हाँ? Will you? If I give you 20 rupees a kg, will you consume 10 kgs? No. You still consume 5 kgs. 100 रुपए बचत करते हैं. Your savings increase. Clear? So, the economy says, not economics, economy says this theory of demand curve sloping down has certain limitations. So I have to go with the hyperbola, a rectangular hyperbola, saying that anything less than the price has no economic value. हर वस्तु, हर चीज की एक सीमा होती है, इसके बाद में आप लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है. अगर प्यास 150-200 बन जाती है तो खाना बंद कर दो. हर दिन प्यास लगेगी तड़के में? नहीं ना. यू कट डाउन द कंजम्पशन, राइट? टमाटर 100 रुपए किलो, क्या करोगे? उतनी खाओगे? चलो यार 5 रुपए दूंगा, खाओगे? हर दिन टमाटर खाओगे? नहीं. ह्यूमन साइकोलॉजी किक्स इन. Your price, your demand curve, demand theory, everything goes to naught. I will consume only what I like. मैं वही खाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वही पहनूंगा, वही साबुन यूज करूंगा. So we all have certain limitations. This is what economy says, not economics. Economics gives you a graph. Less than this has no economic value. Clear? So this is where UPSC comes in. यहां तक तो BA economics ठीक है. But where does UPSC come? UPSC comes because to your day-to-day usage of the sciences. It won't want theory, it wants application of what you have learned. क्या सीखा आपने? एक अर्थव्यवस्था को चलाने वाले हम आगे चलकर, सरकार मुफ्त में अनाज देती है तो आज डीएम साहेबा, डीएम साहेब, you are in charge of civil supplies, you have million tons of grain at your disposal, you are giving it to poor. That's all? No. भैया रोटी खा लिया, चलो काम पे निकल पड़ो, काम पे आ जाओ. I want development. I don't want growth. I don't want GDP number. I don't care. What I want is good roads. I want school buildings. I want hospitals. I want a common man to live with. Self-esteem. प्रत्येक
व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीने का जो अधिकार होता है हमारा, ये हक होता है, ये चाहिए यूपीएससी को। यहां पकड़ेगी आपको। कैन यू अश्योर द सेल्फ एस्टीम ऑफ अ कॉमन पर्सन इन दिस कंट्री? इफ सो, हाउ? टेल मी, दैट्स ऑल। If you can get this answer, then you are through with UPSC. How will you assure the common man lives with dignity? Think about it. You'll get all the answers. Your essays will be sharper. You get more points. You can write them down. Anyway, in a few minutes from now, I'll be giving a list of the topics that Indian economy would be worried about. क्या क्या इश्यूज है इंडियन इकोनॉमी में, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस ग्राफ प्लीज? वुड लाइक टू राइट इट डाउन और शैल आई इरेज इट? लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। श्योर, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर व्हाट हैपेंड? ओके फाइन। नेचर, you know here it doesn't happen, right? Yeah, equilibrium is the point where your requirement and your supply meet, the quantity in the market and your demand. Simple example, take out a pen from your mouth, right? 2 days from now or 3 days from now there is a Ganesh puja, हाँ या ना? हर घर में थोड़ा फूल तो चढ़ेंगे बेटा भगवान के लिए, माला तो होंगी यार, नहीं? गणेश जी की पूजा होगी, नहीं? हाँ या ना? हाँ तो बोलना यार। हाँ तो एक दिन पहले आप मार्केट गए फूल खरीदने, क्या दाम होगा अप्रोक्सीमेटली एक माला का? 20 रुपीज। 1 day बिफोर फेस्टिवल 50 रुपीज। वही ordinary day 10-15 रुपए। Demand increase, everybody wants it. Because everybody wants it, can I grow more flowers? Yes, but there is no time. ये मैं अनाज को निकाल के, चावल को निकाल के मैं गेंदे का फूल उगाऊं? वारे भैया, नहीं हो पाएगा। It's not possible. It's a limitation. Now I'll give you a crude number. Take it for it. In India, I'll take it a little easy, थोड़ा दुख होता है लेकिन क्या करें। In India, we produce 51 children per minute. Official data. Official data, हर मिनट इस देश में 51 बच्चे पैदा होते हैं। प्लीज डोंट टेल मी सर हर बच्चा जो पैदा होता है जमीन 10 मीटर बढ़ जाएगी। नहीं, जमीन तो उतनी है, खाना तो उतनी बनेगी, कपड़ा तो उतनी है। आगे चलकर 3 साल में सॉलिड फूड चाहिए, स्कूल्स चाहिए, बुक्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, मकान चाहिए, कहां से लाओगे? वेयर इज इक्विलिब्रियम पॉइंट मीटिंग? In ever increasing thing, the supply is not matching. Supply invariably has to be less. When the demand is going up, at what point are you meeting them? That's exactly what equilibrium says. Equilibrium is that अगर इस क्लास में बच्चे और एक 50 या ज्यादा आएंगे तो चेयर कहां है? We have to manage within this space. Yeah. So the question comes, how are you going to assure the self-esteem of the girl child born? Where is the privacy given to her? I'll give you another crude fact. I don't know if you have a heart to take it. India can boast of the world's largest slum on the planet, under the sun, called Dharavi in Mumbai. It has a very beautiful name called the world's largest Jhopadpatti.
where 450 human beings, irrespective of the gender, share one washroom every day. And please don't ask me about the hygiene, water, cleanliness and all that. And as a future civil servant, do you have a challenge on your hand? Yes, you have. Get prepared for that. Get ready. Welcome to the new India, full of challenges. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस सतर्क कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं. डरा नहीं हूं बेटा, सच्चाई बता रहा हूं. इसीलिए आपको इसको समझने की कोशिश करिएगा कि हालत क्या है. What exactly is the reality? And how well am I going to face them? How can I harness technology for it? How can I construct more washroom for girls in schools? When a girl child turned 13 and 14 years, the mother would stop sending children, her daughter, to school because she has some special requirement, she needs water, and there's no privacy anywhere. What is the result? Female literacy has come down to 52% in rural India, resulting in more population. Why? A woman can't decide when she can conceive. Whether or not she conceives is resting with husband. In the act, he has nothing. He has no role to play. He has no responsibility. For him, it's just ejaculation. And she carries the child 9 months. How about her nutrition? How about the child nutrition? Where will you get all this? And where do you meet the equilibrium? Hope it's clear. Thank you. Any questions? Clear? Are you comfortable with me? Very good, beta. Very good. चंगा बेटा, बहुत अच्छा है. चंगा मतलब good. मेनू जी बेटा, more, minimize. Okay, right. So we need to go next. Yeah. What is economics? I already told you, but for your notes, चाहे तो मैं आपको ये पीपीटी दे दूंगा. हाँ? I prepared it, my own notes, no copyright, but don't spread it across. आपके लिए बेटा, for your own consumption. ठीक है? पढ़ने के लिए. पूजा वजह नहीं करनी बेटा. अगरबत्ती घुमा के अब इकोनॉमिक्स आगे नहीं आएगी, पढ़ना पड़ता है आपको. Right? So economics is a social science, as we all know. It depends on many factors, right? No issues about it. Haji. Concerned with production, distribution and consumption of goods and services, we know that. सारे वस्तु सेवाएं हमें मिलते हैं, है ना? हाँ जी. मुझे एक फ्लाइट चाहिए, मुझे एक ट्रेन चाहिए, मुझे एक टीचर चाहिए, एक नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, तो सारे सेवाएं चाहिए, वस्तु भी चाहिए, दवाई चाहिए. So, it studies how individuals, business, and goods, governments, yeah, that's what these two young children were trying to tell me. Sir, सरकार की दखलंदाजी जरूरी है. Without government, there will be a mayhem in the market. Confusion रहता है. जो मुंह बोले दाम बोलते रहता है, जो खरीद सकता वो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा नहीं खरीदेगा, भूखे मरेंगे. So government has to have some control, right? Why government has to come? एक छोटा सा नोट्स लिख लीजिए बड़ा. The Great Depression. The Great Depression, 1929, 1933. Any name can you give me, young lady? बेटा जी,
I don't know your names. Any name can you give me? Anyone? Great deficiency कुछ किसी को याद आता है आपको? J.M. Keynes, John Maynard Keynes. Very good, beta. That's it. That's a UPSC aspirant. J.M. Keynes. Wait. J.M. Keynes. John Maynard Keynes, the father of modern macroeconomics. इन्होंने बताया था कि भाई बिना सरकार के तो सबकी वाट लग जाएगी बेटा। सरकार नहीं है तो रोड कहां से आएगी बेटा? आपकी खुद की रोड है? नहीं है। खुद की रेलगाड़ी है? पटरी आपकी है? नहीं है। एयरपोर्ट चाहिए मुझे, फ्लाइट चाहिए, कहां लैंड करूं? I need an airport, right? Huh. I need a hospital. I need medicine. Without government control, it loses. Otherwise, वैक्सीन कौन देगा यार फ्री में? कोविशील्ड, कोवैक्सीन किसने दिए मुफ्त में? सरकार ने। अदरवाइज 850 रुपए 2 डोसेस 3 डोसेस कौन लगाएंगे यार? मैंने लगाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। स्प्रेड इट। और क्या बात करो, 1700 रुपए 2 यूनिट? नहीं, मैं ऐसे घूमते रहता हूं, सब मर जाएंगे। तो सरकार जबरदस्ती सबको लगाना पड़ता है वैक्सीनेशन। तो गवर्नमेंट हैज टू एंड इट। So government and nations make choices on allocating resources to satisfy their wants. The government has to play a role in allocating resources. किसे कितना देना है ये तो कौन तय करेंगे बेटा? मार्केट। नॉट गवर्नमेंट हैज वेरी स्मॉल रोल। कितने लोग को 2 रुपए अनाज भी दे सकती है सरकार डिसाइड करेगी बेटा। बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट्स ऑल, देयर इज द मैटर। अंडे नहीं है। मिड डे मील स्कीम ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स, नॉट प्राइवेट स्कूल्स। मिड डे मील स्कीम में भी क्या दिया जाता है? खिचड़ी। अगर मैं एक प्रोग्राम बना दूंगा हर सप्ताह 3 बार उबले हुए अंडे देना है, नहीं हो पाएगा यार। इतना खर्चा गवर्नमेंट नहीं उठा सकती है। चलो 2 अंडे 1 केला, हाँ ये हो सकता है। या एक दिन 1 चिक्की दे दूंगा, 1 बिस्किट पैकेट, प्रोटीन बार दूंगा। देयर इज लिमिट फॉर एवरीथिंग, राइट? So when we want needs, trying to determine how these groups should organize and coordinate efforts to achieve maximum output. What is the end of the day? पेट भर खाना, full body kapde. Unless you are a fashion conscious, that's a different story. Otherwise we all wear good clothes, complete, है ना? हाँ, थोड़ा हाइजीन चाहिए, साबुन चाहिए यार, हाँ, थोड़ा शैम्पू भी चाहिए। आजकल तो लोग डाई भी लगाते हैं, मुझे नहीं लगाता हूँ। Somebody asked me, why don't you die? I said, I don't want to die. It's not that I'm immortal. I don't want to die. I said, why? देख यार, what all the ignorance I have in my life, if it can be covered with a gray hair, why would I lose that opportunity? देखते यार कोई बड़ा आदमी यार बुढ़ा है ना, मुझे कोई पंगा नहीं लेता, कोई झगड़ा करता मुझसे नहीं। अरे यार बुढ़ा जाने दे यार, तो एडवांटेज, पैसे भी बच गया। अब उसको यार कलर करना है, वो करना है। अब किसे फ्लर्ट करूं यार कलर डाल के? Whom am I going to impress someone, right? So I don't care that. So needs for the maximum output. Remember your consumption. Your consumption is your maximum output. You have to achieve that. How am I going to fulfill my necessities?
In your case, how are you going to make sure that the common person in the country will achieve the maximum benefit? Otherwise, how are you going to achieve the self-esteem of a common person in the country? That's the foremost task of a civil aspirant. एक सिविल सर्वेंट का एक ही काम है, इस देश में हर एक नागरिक आत्मसम्मान के साथ जी सके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो करना है करिएगा। उसके लिए आज से प्लान बनाना है, बिल्कुल बनाइए, क्योंकि योर होल इंटरव्यू विल बी फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। Can you mortgage your principles? Can you discount yourself? Who is more important to you? So for me, my country is more important. The common person is more important. Very good. You are fit to be a civil servant. Otherwise, no. That's the only reason why the success rate is 0.1%. $1,200 posts every year. DOPT will ask UPSC to find out 1,200 graduates. भाई ये चाहिए मुझे, इतने IAS चाहिए, इतने IPS चाहिए, इतने IFS, इतने IRS, ये सब चाहिए मुझे, एक लिस्ट दे देती DOPT। और सरकार की ये काम है UPSC को चयन करने के लिए भेज देती। वो अपने अपने टेस्ट लगाती है, प्रीलिम्स लगाती है, मेंस लगाती है, इंटरव्यू करते हैं। How many graduates apply? 12 lakh. What is the requirement? 1,200. What is the success rate? 0.1%. And who will succeed? Those who know how to answer this question. Be it public administration, sociology, polity, articles, Article 14 to 18, Article 52 President of India, Article 267 Consolidated Fund of India, आपको जितना रट मारना मार लो, मुझे तो यही आंसर चाहिए। कैन यू कनेक्ट विद द कॉमन पर्सन? हाँ या ना? That's it. The simplest trick I'm going to give it to you today in this evening. Connect with the common person. How will you learn? Just go out, see the people struggling, learn from it. एक मजदूर की देखिएगा, एक किसान को देखिए, एक ऑटो रिक्शा चलाते हुए भैया को देखिएगा। Then connect with them. How can I make their lives better? How can I make their lives better? So the maximum output is achieved. Right. So economics can generally broken down into macroeconomics and micro. Macro, larger. Micro, घरेलू, आपकी पर्सनली बात, निजी मामला है। My food, my shirt, my spectacles. मेरे नंबर अलग होते हैं ना, ये मेरे लिए बनाया है, ठीक है बेटा, तो मेरे लिए पर्सनल। या अपनी घर की बात करते हैं। आवर हाउस, आवर किचन, आवर गैस स्टोव, आवर सिलेंडर, हमारे घर की आटा, हमारी सब्जी। बट रिमेंबर, even the large organizations like Indian Railways, Infosys, and all these are also micro. They are not macro, because they cater to themselves. वो अपने ही बारे में सोचते हैं। इन्फोसिस में 10,000 लोग हैं, फिर भी वो माइक्रो ही है। मैक्रो सिर्फ राज्य या राष्ट्र, देश। Only these two are macro. State, I mean, when I mean state, Article 3, federal state. Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka. All put together, we are a nation, India. Chhattisgarh economy, Chhattisgarh में रायपुर economy,
then Bhadapara economy, Poha economy, cement industry economy, everything has its own part. रेलवे इकोनॉमी, रेलवे स्टेशन के आसपास में वो अलग इकोनॉमी होता है. मार्केट, मंडी, सब्जी मंडी, वो अलग इकोनॉमी है. सब्जी मंडी का अलग होता है, फल के अलग होते हैं, फूल के अलग होते हैं. एजुकेशन इकोनॉमी यहाँ के अलग होता है, स्कूल्स अलग होता है. तो each of these parts would have a specific part to play. Micro, individual or a household. Even large organizations are micro, not macro. Macro means nation. I'll give a simple example for you to understand. हर महीना हम लोग घर में एक लिस्ट बनाते हैं ना बेटा, EMI नहीं, दवाई, डीजल, पेट्रोल, स्कूल फीस, ग्रोसरी, एक लिस्ट बनाते हैं ना बेटा. हाँ, ये मम्मी बनाती है, मान लीजिए हमारी जो घर में मम्मी है वो है. अब देश की मम्मी अलग है, निर्मला सीतारमण जी आपके लिए मम्मी है, मेरे लिए दीदी है. Because I am from the same college. She is my senior. हमारा जीजू मुझे पढ़ाए थे, मिस्टर प्रभाकर. Nirmala's husband was our teacher. We both are from JNU School of Economics. I'll tell you क्या क्या हरकतें की मैंने वहाँ पर, मैं आगे जाके बताऊंगा, क्लासेस में ही बताऊंगा आपको. What all nonsense I played in the college. There were days where professors were scared to क्लास में आते पहले देखते थे मुझे, है कि ये नहीं है, नहीं है, आ गया शुरू. I'll ask some question. Again they get distracted and all. Anyway, that's a part it. And I'll tell you why I play an important role here. Right. As for JNU is concerned, I am that. I am the very famous fellow, right? So, consumers and businesses, they're all micro. अब देश की बजट बनती है बेटा, नहीं बनती है? हाँ, रेवेन्यू बजट बनती है, कैपिटल बजट बनती है, टैक्सेस आते हैं, खर्चे होते हैं. वो निर्मला जी देख लेती है अपने देश की. पार्लियामेंट में जाके खड़े होकर भाषण देती है, हम सब सुनते हैं. इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ताली बजाते हैं. मोदी जी रैम्पॉर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट पे जाके बोलते हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सिर्फ इतना ही बताते हैं, ये नहीं बताते कि वो पीपीपी पे है. किस पे? परचेजिंग पावर पैरिटी. कॉमन मैन को समझ में नहीं आता है. यू का इवन यू टेल देम दे डोंट अंडरस्टैंड. हम तो ताली बजा, अरे वाह क्या बात है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. 7.5% जीडीपी ग्रोथ रेट, वाह 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 क्या बात है. जाके जब रिक्शा भैया से पूछो, भैया जी जीडीपी ना 7.3%, मुझे क्या, डोंट गिव मी द नंबर, गिव मी सेल्फ एस्टीम. Give them the self-esteem. Show them the development. Don't show them the great growth. Next topic, that's what I told you. Economic growth, economic development. We'll discuss that there. Fine. Anyway, so this is one area. Come here. Huh. Okay, fine. We got it. So, one of the earliest recorded part. In fact, the word economics come from a Greek word called oikonomia. Oiko, household, nomia, manner. घर कैसे चलाते हैं. आप बच्चे अब नहीं जानते, जानते हैं, जानते हैं, आप जानते हैं. कभी सोचा मम्मी पापा कैसे मेहनत करते हैं, कैसे खाना लाते हैं आपके प्लेट में, कितना मेहनत करना पड़ता है, आपके डिमांड्स वगैरह होते हैं, हर चीज को पूरी करना पड़ता है. जानते हैं आप? हाँ या ना? अच्छा, थोड़ी बहुत अंदाजा है आपको. गुड. बट सपोर्ट देम. डोंट आस्क फॉर टू मेनी डिमांड्स. रीजनेबल.
because one day you will become parent. Then you understand. Whose parent? Not your parent, your children. You are a parent of this country. You are parent of जनता. ट्राइबल्स होते हैं बेटा, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देखेंगे? उनकी दवाई कहां है? Every year, up to, I'm just giving a rough estimate, 5 lakh children below 5 years die for want of a 1 rupee medicine called chloroquine. तो ट्राइबल एरियाज में मस्कीटोस होते हैं, साफ सफाई नहीं होती वहां पर, मच्छर होते हैं, एंड दैट वाज फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो. मेल मस्कीटो इज इनोसेंट मैन, फूल पत्ते खाते रहता है यार वो, बड़ी वेरी इजी गोइंग मस्कीटो मैन. मेल मस्कीटो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, फीमेल मस्कीटो बी केयरफुल. और वो काट ली तो यार मलेरिया हो जाएगी. दूर दूर तो कोई दुकान नहीं है, मेडिकल शॉप, ना डॉक्टर है. एंड दैट पैरासाइट गोस इनटू बॉडी, गोस इनटू हेड, एनकेफेलाइटिस हो जाएगी, तड़प तड़पते मर जाएगी बच्चे. अब कौन समझाएंगे उस मां को, अपनी बेटा बेटी की मौत की मातम मना रही है बेटा, जाके समझाइए. गलती हमारी है, हम आपको सारे सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पाए. कंसोल her, please. Please do that. Please do it. ये होता है घर चलाना. अपना घर नहीं बेटा, देश को चलाना पड़ता है. ओइकोनॉमिया, ओइको मीन्स हाउस होल्ड, नॉमिया मैनर, घर चलाना कैसा होता है, इकोनॉमिक्स. So the first one person who did it is Hesiod. His name is he is a Greek farmer who wrote that labor, materials, time needed to be allocated efficiently to overcome scarcity. Everything has limited in number. Nothing is available for eternity. कोई चीज या कोई वस्तु अनंत के लिए नहीं है, सिर्फ टाइम के लिए मिलेंगे बेटा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, हल्का सा थोड़ी देर के लिए, इतना ही मिलेगा. उतने में आपको मैनेज करना पड़ता है. तो द पॉपुलेशन इज एवर इंक्रीजिंग, द लैंड इज नॉट इंक्रीजिंग, यू आर कटिंग डाउन ट्रीज, द ग्लोबल वार्मिंग इज गोइंग अप, vector-borne diseases are going to happen, people will die, they don't want to die. How will you control all this? How will you manage the world? Or your district, for that matter, आप डीएम साहिब बन के गए, अपनी जिले को आप किस तरह सुरक्षित देखेंगे? आप अगर आपकी जिला, आपकी मकान है, आपकी घर है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? So all are in scarcity. कमी है, अभाव है, पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है. Everything is short supply. But a founding modern Western economy occurred much later. Generally, we give this to Adam Smith. We call him as the father of modern today's economic. जो भी हम कहते हैं, father of economics कहते हैं. I also credit Adam Smith as the person who gave the idea of imperialism. When the European countries started coming to the other countries to set up colonies, like Portuguese, Spanish, है ना? एक बंदा था पोर्चुगल, वो कोलंबस वहां चले गया. He wanted to go to east, he went west. Fellow did not know the difference between east and west. तो पहुंच गया वेस्ट इंडीज. From there he went to US. आज जो हम लोग कहते हैं कोलंबस has discovered in America. Actually he went in search of India. The reason is India was bountiful. India had everything those days. So
he wanted to come to India, he went west. So western side on India, West Indies, आइवरी कोस्ट है ना बड़ा हमारा वेस्ट इंडीज टीम होता है ना, हाँ वो एक्चुअली इंडिया समझे वो लोग, एक्चुअली इंडिया नहीं है वो अमेरिका है. देन द पोर्चुगीज केम, वास्को ड गामा, which year? 1498, day, May 29th, what time? 2:30 p.m. Where? Calicut, Kozhikode. Who was the king? Zomorin. Wah. Where did he come for? लौंग इलायची दालचीनी. कहता तो दालचीनी के लिए आया है, लेकिन लाया तोप, बंदूक लाया साथ में. He occupied the whole of Arabian coast. Then there were Bahmani kings. Sultan of Bijapur Adil Shah was holding the Goa port. Krishnadeva was the Vijayanagar king. He wanted to defeat Adil Shah, so took the help of Portuguese, the first imperialist king in India. So greatly we talk about Krishnadeva as the cultural icon and all. Nonsense. First took the help of a foreigner to defeat our own kings. That's where a UPSC aspirant comes in. Anyway, that's a part. Then came British, Dutch, French. Why all these people come? They went to India, they went to Egypt, they went to Africa. क्यों गए ये लोग? क्या लोग घर पे घुसते थे? नहीं. Adam Smith gave them a theory called wealth of nations. ठीक है, हर देश का एक संपत्ति होना बहुत जरूरी है. ये सोच उन्होंने पहली बार बिठाया 1776 in a book called Wealth of Nations. हर देश संपत्ति वेल्थ होता है आप जब आप मेटीरियल वेल्थ को कलेक्ट कर सकते हैं. उनके पास मैनचेस्टर में मशीन था. वी हैड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वी हैड आयरन ओर, वी मेड अ मशीन. थैंक यू वेरी मच ब्रिटिशर्स, थैंक यू वेरी मच. बट यू वांट रॉ मटेरियल, कॉटन चाहिए, रुई चाहिए. How will you grow? You can't grow cotton in England. So where is cotton grown? India. Why? Because we have Deccan lava plateau. Deccan word Deccan नहीं यार, Deccan is the word दक्षिण. हम लोग Deccan Deccan बोलते हैं, ढक्कन नहीं है वो. हाँ, दक्षिण का रूपांतर बदल के Deccan हो गया. Here where the lava happened. And we have a black cotton soil. So, who will tell me? You young lady, why black cotton soil is black in color? क्या सवाल है जयप्रकाश जी? ये कोई सवाल है? Why black cotton soil is black in color? Now be a good aspirant and tell me. Don't know? Titaniferous magnetite. The soil has an iron aluminium compound called titaniferous magnetite, which gives high moisture retaining capacity. तभी तो हम लोग समर में कॉटन कपड़े पहनते हैं, पसीना को it is soak, right? कॉटन पकड़ता है ना नमी को. हाँ, that's the quality we have in the soil. Then they wanted to set up a factory in Surat. 1600 जहांगीर की कोर्ट में आ गए. Who came? Sir Thomas Roe and John Munro. Both came to Jahangir's court and asked for permission. Sir, हम लोग एक फैक्ट्री लगाएंगे, फोर्ट लगाएंगे सूरत में, हमें कॉटन खरीदना है. वही सूरत, गुजरात had a lot of cotton soils. The whole Gujarat, Maharashtra area had cotton. Black cotton soil था, रेगुर था वहां पर. तो कॉटन चाहिए, आपका कॉटन ले गए,
लंदन ले गए, मैनचेस्टर, कपड़े बनाए, वापस आपकी बेच देते और हम खरीदते गए। कॉटन अपनी, मेहनत अपनी, रुई हमने बेचा है, वो धागा निकाल के कपड़ा बना के हम ही वापस बेचा है। That was the theory behind Adam Smith. So there's a long story behind it. Don't take economic definition just like that. उसके पीछे जो कहानी है उसको पकड़ना है बेटा, है ना? चंगा है, right? So, right. I'll learn it. Don't worry. Anyway, that's about it. Then came Kautilya. जी, कोई नहीं. You come. क्या हुआ? कोई नहीं यार, they'll guide me. एक दिन प्रॉब्लम है, सेकंड जी, अच्छा इससे काम चल जाता है, ठीक है, अच्छा वो ठीक है, उस पीछे कर दो उसको। कौटिल्या, अदरवाइज कॉल्ड विष्णुगुप्ता, अदरवाइज कॉल्ड चाणक्य. We all know this, right? Mauryan administration. Megasthenes Indica is one good source. Second good source is Arthashastra by Kautilya. You know the story, right? Nandas, he made a woman Mura called lady को pregnant करके भगा दिया जंगल में. There she gave a birth to a boy called Chandragupta. Because Mura's son became Maurya. Then he had a tutor called Chandragupta, because this fellow had an enmity with Nandas, Navanandas, Padmananda. Together with the tribal people, he defeated Nandas and started his own kingdom, Chandragupta Maurya. He is the first person, Vishnugupta, who was a professor in Takshila University, gave an idea of economy, or to be precise, money. The first ever treatise on money. How money should be valued was given by Kautilya. इससे पहले क्या था? बार्टर था. We had only a barter system. मेरे पास 10 बकरे हैं, आपके पास एक गाय है, मुझे गाय चाहिए, आपको बकरे चाहिए. गाय लेस नंबर, स्केर्सिटी, बकरे काफी है, तो 10 बकरे इक्वल टू 1 गाय. Adjustment. But it failed miserably. The system failed. Are we doing barter even now? We are doing it. Thanks to Narendra Modi ji. We are doing with Iran. हम ईरान से पेट्रोल या तो रूपी देंगे या आपको बीफ, चिकन, मटन, दूध वो दे देंगे. क्या चाहिए बोलो? रशिया से डील है, रूपी. Nobody will purchase petroleum from Russia because you have sanctions on you. Bloody fellow, you for your warm sea, you attacked Ukraine. NATO कंट्रीज पूरे उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी, है ना? कोई रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदता है, दी पेट्रोलियम. मोदी बोलता मैं खरीदूंगा, डोंट वरी. बट कंडीशन, क्या कंडीशन? 25% डिस्काउंट, डन. सेकंड, रूपी, नो डॉलर पेमेंट, ठीक है. नाउ द फेलोज हैव 300 बिलियन रुपीस विद देम, रशियंस. They came running to India. Recently Putin से मिला ना, they were asking Modi what to do with rupee. कोई नहीं लेता rupee. Don't worry, invest in our country. We are here. जी हाँ बिल्कुल करता है. Even now we are doing with Iran. Every day 100 flights go to Tehran with full of beef, mutton, chicken, poultry, eggs, डायरी, पालक, पुदीना, हरी मिर्ची सब बेच देते हैं, वापस में पेट्रोल ले आओ. बट बार्टर फेल्ड. व्हाई बार्टर फेल्ड? गिव स्मॉल स्टोरी. बच्चे ना कहानी अच्छी लगती है आपको. वो जमाने में बहुत पहले, लॉन्ग एगो, क्वाइट लॉन्ग एगो, देयर यूज्ड टू बी अ सिस्टम इन इंडिया कॉल्ड अष्टवर्षात् भवेत् कन्या. A girl should get married at the age of 8.
जब लड़की 8 साल की होती है शादी कर देते हैं। लड़की है तो वो जनेऊ डालते ना, मुंजी वगैरह करते हैं, लड़की तो शादी कर देते हैं। अब 8 साल से 12-13 till she achieves puberty, she used to stay with the mother and learn all that. और इकोनॉमिया घर कैसे चलाते हैं वो सीखती थी। चलो 14 साल की हो गई, पति के यहाँ भेज दिए, 18 के साथ दो बच्चों की माँ हो गई। बट वेरी श्रूड, वेरी टैलेंटेड गर्ल। हमारी जो हीरोइन है, वेरी टैलेंटेड गर्ल। वो जमाने में बार्टर चल रहा था, तो एक बंदा गली से मोहल्ले में से चिल्लाते जा रहा था, मेरे पास चावल है मुझे तेल चाहिए, मेरे पास चावल है मुझे तेल चाहिए, तो चिल्लाते जा रहा था। ये लड़की सुनी तो बोला, भैया भैया आइए, मैं दूंगी आपको तेल, आपकी चावल लेके मैं आपको तेल दूंगी। लेट मी फेयर टू ईच अदर, मैं तो आपको धोखा नहीं दूं, आप मुझे नहीं। हाँ बिल्कुल सही मैडम, आपने सही कहा। मैं जिस बर्तन से मैं चावल लूंगी उसी बर्तन से आपको तेल दूंगी, ठीक है? डन, डील, फेयर। हाँ फेयर। अंदर गई, थाली लेके आई। क्या लेके आई? थाली। देखो एक थाली भर के चावल ले रहा हूं, अब एक थाली भर के तेल, बैलेंस्ड, इक्वल, battlefield. That's where Kautilya came, based on scarcity theory. 100 copper coins is equal to 1 silver coin. 100 silver coins is equal to 1 gold coin. And copper कहां से मिलता था बड़ा में? Which is the oldest copper mine in India? Khetri in Rajasthan. The oldest copper mine is Khetri. And gold came from KGF, Kolar. During Rashtrakuta time, they developed a gold mine. And silver came from Zawar mines, Rajasthan, near Alwar. यूपीएससी कर रहे, कुछ और कर रहे आप लोग? प्रवचन पे आए हो क्या? हाँ तो हाउ यू शुड बी लाइव वायर, यहां पर होना इंफॉर्मेशन। ऐसा आंसर चाहिए मुझे। मैं इकोनॉमी में सब कुछ पढ़ा देता हूं बेटा, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, आर्टिकल्स, पूरा। इकोनॉमी इज नॉट वन सब्जेक्ट, एक गुलदस्ता है, यहां पर हर चीज आती है बेटा, है ना? तो कौटिल्य gave the money theory. Sorry. So one of this fellow Kautilya, also known as Chanakya, was believed to be the chief minister of the court of Chandragupta Maurya. We all know that, sir. Historical work carries a great significance because it's an important source of history of Mauryas, apart from Indica by Megasthenes. आपको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 2 बुक मिलेंगे बेटा। एक तो इंडिका है बाय मेगास्थनीज, सेकंड इज अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। या जनरल डेफिनेशंस एक एक करते आराम से, फास्ट ले लेते बेटा, अभी काफी हम लोग इंट्रोडक्शन हो गए, राइट। या the English word economy, oikonomia, I think I told you, oiko means home, घर, nomia manner, घर कैसे चलाया जाता है। आपका घर कौन सा है बेटा? आपकी मकान नहीं है, देश है। You start believing it. My home is India. India is my country. All Indians are my, but for one. Huh? No. जो भी यार. Earlier only I thought Hardik Pandya could say that, but he can't say that now. उसे छोड़ के चले गई। That fellow was talented man. ये गुजराती वाले होते हैं ऐसे यार, पूरा प्रॉपर्टी माँ के नाम पे, और पति को क्या चाहिए यार, चल भाग, बेटे को लेके भाग गई।
चले पांड्या गुजराती आई वर्कड विद देम. एक बुलेट भी दी मुझे कांडला पोर्ट में. आई वाज शॉट. आई वाज सीबीआई दोस डेज. गोल्ड स्मगलिंग को क्या आ रहा था, हम लोग गए पकड़ने. द फेलो ओपन फायर एंड आई वोर अ व्हाइट शर्ट एंड खाकी ट्राउजर दैट डे. हीरो बनने. आई वाज हिट इन द बैक. I was taken to hospital, bullet nikale, yaar. Chalo. Anyway, that's all about it. It is thus clear that the subject economy was first studied in ancient Greece. Hesiod. What was study of household management to Greek philosophers like Aristotle? We call the father of biology, father of zoology, sab kehte hain. He was a great mathematician as well. But the study of wealth to the American mercantilists in Europe. Economics was considered as the study of mercantilists, vyapar, vanij, business, buy and sell. That's all. No human welfare. Their idea was to come and capture what you have. That's all. Nothing more than that. So, Europe between 16th and 18th centuries, we could see that. Yeah. Economic study of wealth received a great support from the Greek word, right, fine. A father of economics, Adam Smith, in the late 18th century, since the subject has traveled along, and this Greek or Smithian definition. Smithian means Adam Smith. मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताऊंगा बेटा क्या कहा उन्होंने. अंदाजा लगाइए कि सोच क्या होगी उनकी. How they captured the world, the Europeans. How dangerous was their thinking. Today we speak English to understand a complex ideology. Today we study medicine, engineering, everything in English. Thanks to Lord Macaulay. अपनी हिंदी गए भाड़ में. English. We were all sent to English medium schools, isn't it? Huh? Right. Since the subject traveled long and Greek or Smithian definition serves of purpose no longer. अब ये कोई काम नहीं. Imperialism doesn't work anymore. The world has become a small village. हाँ तेरे को चाहिए आ जा इंडिया. Kentucky Fried Chicken, welcome. But not your formula. हमारा तंगड़ी कबाब. बर्गर आलू टिक्की के साथ. Not your hot dogs. You come to India, give it away, we want it. Domino's Pizza, please welcome. But our way. McDonald's, most welcome. Our way. Sun Life Insurance, Birla is ready. American Insurance Group, Tata is ready. New York Insurance, Max is ready. Max New York, Tata AIG, Birla Sun Life, most welcome. You're most welcome. You can come to India, bring your money. We'll develop our employment. नौकरी हम दे देंगे. Because we can speak English better than your guys. For 1/3 the price. सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन फ्री है, कॉल सेंटर लगा देते हैं, बीपीओ काम करते हैं. वी हैव योर बैक ऑफिस. नाउ we'll dominate you, not you dominating us. We will teach the world economy. There is a joke actually in street, New York. Dow Jones makes joke hai. If you're not doing business with India, you're not doing business at all. The potential 78% middle class, the largest consumer, एक जमाने में Marks and Spencer's नखरे कर रहा था. Today is begging us. Today the American brands have come to India. Arrow, Van Heusen, Louis Philippe.
Levi Strauss, Wranglers, the largest base, Indian thanks, we have changed our habits. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. अब जो भी लाएंगे हम इसको इंडिया में कन्वर्ट कर लेते हैं. $676 billion of foreign exchange. We know how to deal with you. We Indians are the smartest economists in the world. This I told the IMF when I represented India in IMF meeting. मुझे ले गए थे. इंडियन रेवेन्यू सिस्टम के बारे में कोई बोलना चाहिए था उनको. अब पूरा टीम में किसकी अंग्रेजी अच्छी है? बोला ये सर, ये बंदा है, ये कुछ लिखते रहता है. तो मुझे भी फ्रेट लगे. आई गेव अ प्रेजेंटेशन टू द वर्ल्ड लीडर्स. व्हाट एग्जैक्टली द आइडिया ऑफ इंडियन इकोनॉमी. आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर 8 minutes. एनीवे, अरे इंडिया महान है यार. कोई इंडिया को ऐरा यार अच्छा नहीं लगता मुझे. I told them in their own terms why we are one of the greatest economies in the world. Anyway, that's a part of it. Yeah, has traveled and has changed. As a result, different definitions have evolved. अलग अलग परिभाषाएं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं बदलते नजर आएंगे हमें. पहले वाला देखेंगे, एडम स्मिथ क्या कहा. कुछ तो कहा होगा बुढ़ा. हाँ जी. Number one, we'll focus on Smith's wealth definition. संपत्ति, हमें प्रॉपर्टी चाहिए. मेटीरियल वेल्थ क्या चाहिए हमें? गोल्ड चाहिए, पैसे चाहिए, कपड़ा चाहिए. चाहिए ना? पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ चलो बेटा. She said, yes sir, we need money. Good. I'll give you 1 crore cash. अपनी बैग में 1 करोड़ कैश लेके जाओ बेटा. 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई खाना है ना पानी है. क्या करोगे पैसे लेके? I'll give you 1 crore cash. And 50 kilometers I don't give you food or water. What do you do with the cash? 50 किलोमीटर के रेडियस में खाना नहीं है, पानी नहीं है. क्या करोगे पैसे लेके? ये है वेल्थ डेफिनेशन का मीनिंग. क्या करोगे यार पैसे लेके? जी बेटा, कुछ नहीं है. नो जोमैटो, नो फॉर नथिंग. आई एम अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इट. हम जैसलमेर से निकल पड़े, बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रहा था, पकड़ लिए, सारे को ट्रक में डाल के भेज दिए, लेकिन हम टीम बच गए. 3 लड़कियां, हम लोग पूरे 8 लोग. पैसे तो थे, खाना नहीं है. यू नो हाउ वी ड्रैंक वाटर? आई शो यू. वो बिस्लरी का वाटर होता ना, किनले किनले. Two drops water. 2 drops water. You have money. Your money can't buy everything. चलो बेटा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप ही के पास पैसे हैं. 1 साल पहले, 1.5 साल पहले चले जाते. 2000 की नोट है. पिंक वाला नोट था ना, 2000 अभी नहीं है. उससे आप मुझे कोई 2 रुपए की चीज खरीद के दिखाओ. एक शैम्पू खरीदो बेटा, 2000 नोट दूंगा, एक शैम्पू खरीदो 2 रुपए की. दे देगा दुकानदार? तो कि 2000 की इस बात की बेटा. तो डोंट बिलीव ऑल दैट. योर वेल्थ हैज ओनली लिमिटेड वैल्यू. दैट्स व्हाई आई सेड मैक्सिमम आउटपुट, कंजम्पशन. प्रोड्यूस किया किसने? डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, लेकिन कंज्यूम करने वाला नहीं है. क्या करोगे? सो रिमाइंड मी दिस व्हेन आई कम टू फिएट मनी. एक टर्म है फिएट मनी, तब समझाऊंगा मैं आपको अच्छी तरह से. ठीक है. सो दैट आई विल नाउ स्मिथ्स वेल्थ डेफिनेशन. देन मार्शल्स वेलफेयर. बाद में आया मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, 1890.
ही रोट अ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें उन्होंने, इस महाशय ने, आज भी हम लोग इनको मानते हैं कि भाई हां वेलफेयर चाहिए। क्यों चाहिए? गरीब है, गरीब है भाई, मेरे भाई है, मार्केट रेट पे नहीं खरीद सकते हैं, उनको खाना देना पड़ता है, सब्सिडी है कि नहीं? सरकारी अस्पताल में दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? तो सब्सिडी चाहिए। वेलफेयर, वाई वाई शुड आई गिव वेलफेयर? बिकॉज आई डिपेंड ऑन अदर पीपल फॉर माई सर्वाइवल। इट्स नॉट योर बेनिफिट, आई एम डूइंग इट। आपकी कोई भलाई नहीं बेटा, मैं ये करूंगा क्योंकि आपकी, मेरी जीवन आप पर निर्भर है। आपके बिना मेरा जिंदगी पूरी नहीं है, अधूरी है। What is the point in having a flight without a pilot? What is the point in having a bus without a driver? मेरे पास 1000 बैग सीमेंट है, कहाँ है मजदूर घर बनाने वाले, मिस्त्री कहाँ है? So I need to depend on other people for my survival. That's what Marshall says in welfare definition. Then comes Robbins' scarcity definition, the most acceptable definition. आज भी हम लोग इसी को मानते हैं कि भाई हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हाँ जी, एडम स्मिथ 1723-90, 1776 में इन्होंने एक किताब लिखा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, और मोर पॉपुलर नोन एज वेल्थ ऑफ नेशंस, पब्लिश्ड इन 1776। इन्होंने एक किताब लिखा है बेटा, उसका बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, दुनिया के सारे देश के संपत्ति। क्या क्या होना चाहिए? मेटीरियल वेल्थ। He spoke only on material wealth. That's the reason these European countries came on search of wealth. वरना यहां क्यों आते हैं लोग? क्यों आए भाई इंग्लिश लोग? कॉटन के लिए तो आए, टी के लिए तो आए, चाय के लिए तो आए, दालचीनी इलायची के लिए आए, लौंग के लिए तो आए, सारे ले गए। पहले आया ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में चार्टर एक्ट बन गया, रेगुलेटिंग एक्ट बन गया, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया चले गई। 1857 क्वीन काइजर हिंद, ब्रिटिश बिकेम द क्वीन ऑफ इंडिया। 1947 हमने भगा दी उनको। तो फर्स्ट ब्रेक्सिट हैपेंड देन, है ना? द फर्स्ट ब्रेक्सिट हैपेंड 1947 में हुआ है। धन्यवाद प्रभु, आप जाइए, हम संभालेंगे। तब क्या हुआ? आई टेल यू व्हेन आई कम टू हेरोड डोमार। हेरोड डोमार कैसे एग्रीकल्चर लोग डेवलप किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, काफी कुछ है बेटा, अभी शुरुआत है। वी विल गो डीप इनटू द सब्जेक्ट, डोंट वरी। राइट, सो द मैकेंटिस एडिशन, एडम स्मिथ एंड हिज फॉलोअर्स रिगार्डेड इकोनॉमिक्स एंड साइंस ऑफ वेल्थ। देखो इनकी सोच, क्या कहा इकोनॉमिक्स को? साइंस ऑफ वेल्थ। पैसा, कपड़ा, सोना, डायमंड्स। भूख लगी तो क्या चाहिए बेटा? नोट चाहिए। 500 के 4 खा ले? नहीं, रोटी तो चाहिए बेटा। तो उसकी बात नहीं की इन्होंने। वेरी फनी फेलोस, राइट। यार ये जाता क्यों नहीं यार? आई एम नॉट गुड एट प्रेसिंग समथिंग। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू स्मिथ, द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री इज टू इंक्रीज द रिचेस एंड पावर ऑफ दैट कंट्री। क्या मकसद है? व्हाट डिड ही से? द रिचेस ऑफ द कंट्री, देश की संपत्ति बढ़ाओ। लोग गए भाड़ में। Huh? That the people go to docks. The country should become rich. Germany, which woke up late,
to the imperialistic idea. Germany was not initially into this idea of developing. सारे यूरोपियन कंट्रीज, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, स्पेनिश को तो पूरा अमेरिका ही मिल गया, अलग बात है, सब डेवलप हो रहे हैं, जर्मनी डेवलप नहीं हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई. Isn't it? Huh? Look at the thinking. How dangerous this thinking is. Riches of the country. If you don't focus on the welfare of the people, you focus on the riches of the country. Like the mercantilists, he did not believe that the wealth of a nation lies in the accumulation of precious metals like gold and silver. In fact, the whole materials चाहिए हमें, कॉटन चाहिए, वो चाहिए सब. हाँ जी. Now let's come to Marshall. Yeah, to some extent, Alfred Marshall, in his book The Principles of Economics in 1890, इन्होंने एक किताब और एक लिखा है. यहां पर he disapproves wealth theory. He did not agree with wealth. He focused more on वेलफेयर, कल्याण, सामाजिक कल्याण, लोगों की भलाई. क्यों भाई? मैं अकेला कुछ नहीं हूं ना. If I have to live, I need to live on you. What all can you make? Can you make your own clothes? No. Can you make your own roads? No. Can you make your own medicine? No. Can you make your own shoe? No. Can you make your own spectacles? No. I need to, if I have to live happily, I need to live with you and on your help. है ना? हम एक दूसरे की मदद करते हैं. We are not dependent or independent. We are interdependent. I live on you, you live on me. I'll help you, you help me. है कि नहीं? मुझे किसान चाहिए, है कि नहीं? चक्की वाला चाहिए, आटा चाहिए, वो लाने के लिए रिक्शा चाहिए, पानी का सप्लाई चाहिए. चलो यार, आटा तो रोटी तो रेडी है, गैस चाहिए ना, एलपीजी कहां से लाएंगे? कोई तो चाहिए सिलेंडर लाने वाले. हाँ, तब जाकर रोटी बनती है यार. सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, नमक चाहिए, इतने सारे चाहिए यार. So I need to depend on others for my survival. Remember this. Right. Emphasize on the human activities, on human welfare rather than wealth. So Marshall defines economics as the study of men as they live and move and think in the ordinary business of life. इसका मतलब ये है कि हमारी आम जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में हम एक दूसरे पर निर्भर बन के जीते रहते हैं. I depend on you, you depend on someone else, and we all depend on each other, so that we can live happily. Yes or no? What a point in having money, ma'am? क्या फायदा? आपके पैसे कुछ नहीं है, unless I give it to and get it. He argued that economics on one side is study of wealth, and other is study of man. Man means human being. मर्द वाला मैन नहीं है. No, don't mistake. Human, इंसान की बात करते हैं यहाँ पर. Yeah. So, yeah, emphasis on human welfare is evident in Marshall's own words. मार्शल के खुद की शब्दों में अगर उनकी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आता है कि महाशय क्या कहा है. Political economy or economics is a study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and the use of material required for well-being. Attainment ना, उसको कस के पकड़ना पड़ा attainment को.
What is attainment, young man? Attainment. कुछ simple word. Satisfaction. हाँ, खाना खा लिया आपने? पाना, लेकिन खाना पाके रहना नहीं है, खाना है, तब जाके संतुष्टि होगी ना, संतुष्टिकरण होता है। आपके पास रोटी है लेकिन पेट में दर्द भी है, खा पाओगे नहीं? अटेन इट, अचीव इट, गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट। Whatever we do in life, you should be happy with it. You should achieve the maximum out. That's why remember it. I used to say that the maximum output. मैं तब से यही कहता रहा हूं, maximum output. इसका मतलब ये है। That's why ना every word को कैसे पकड़े बेटा? कस के। Every word is important in my notes. चले। So we have to attain that. Happy. आज सुबह उठा है, चलो चाय, हाँ चाय, नहाया साबुन, पढ़ाई बुक्स, क्लास नोट्स एवरीथिंग, आज ऐसे कंप्लीट कर लिया, हाँ कर लिया, तब जाके सेटिस्फैक्शन होगा ना। देन देयर इज एंड। मेनी टाइम्स योर एंडिंग इज बिगिनिंग। जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो सारे हम लोग गैंग था हमारा, तो यार एक बार यूपीएससी पास हो गए तो अच्छा है, नहीं तब शुरू हो गई कहानी। द रियल स्टोरी स्टार्टेड देन। यू वेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इतना डेटा आ रहा है, इतना दर्द है, इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है। फाइनेंस सेक्रेटरी का हालत पूछो मत भैया। एक और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, वॉशरूम में भी चैन से नहीं बैठ सकते 2 मिनट। रेवेन्यू सेक्रेटरी, करो तो मरो, ना करो तो मरो। डिफेंस सेक्रेटरी, all IAS officers, the real challenge. After that you attain it. हाँ, आज कुछ किया हमने, आज इतने सारे लड़कियों को हमने स्कूल में एडमिशन करवाया, चंगा है जी। These many schools have been constructed with the washrooms, very good. There is enough water, very good. The girl child literacy will improve, very good. Women empowerment होगा, हाँ सही है। This is attainment. The purpose of economics is this. Then your essay will become sharper, right? Yeah. Thus, economics on one side is study of wealth, and on the other, the important side, a part of it is the study of man. According to Marshall, wealth is not an end in itself. सिर्फ संपत्ति पैसा कुछ नहीं है, वो एक साधन है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। डोंट गिव सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट। इफ इट कांट सेटिस्फाई योर नीड्स, इट्स नो मीनिंग टू इट, राइट? दो बाई क्लासिकल ऑथर्स, इट मीन दैट एंड टू एंड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, एंड ऑफ द डे जन कल्याण, बस इतना ही है, कुछ और नहीं है। डोंट वरी टू मच अबाउट इट, विल ट्रेन यू, I'll train your thinking. अभी शुरुआत है, slowly you will come into my way of thinking. अभी I'm thinking aloud, right? मेरी तरफ सोचते रहो, हो जाएगा। You will get that groove of thinking in the lines of UPSC. एक बार वो लाइन पकड़ लिया ना बेटा, then you can't deviate. फिल्म से मैं ट्रेन कर दूंगा, कल से आपकी टेस्ट होगी बेटा एवरीडे, पक्की, पहले बता रहा हूं। Without completing test, you will not leave the classroom. Every day 10 multiple choice questions mandatory. आज जो हमने डिस्कस किया है, कल उसकी टेस्ट होगी। Any questions? Better not have. Better not have.
मैं आपकी राय नहीं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं. You'll have a paper in your hand. You have to answer that. चाहे तो हम दो तरीके कर सकते हैं. एवेल्युएट करके पूरा रिजल्ट हम बोर्ड पे लगा सकते हैं, सभी को देख सकते हैं. नहीं, अगर आपको इस तरह अच्छा नहीं लगता है तो पूरा रिजल्ट हम आपको पेरेंट्स को भेज देंगे. हाँ, ओके. आर यू द स्पोक्स पर्सन ऑफ द क्लास? मैं क्या बोल रहा हूं, आज टेस्ट हो गया, सारा रिजल्ट देंगे मैं आपको ओएमआर शीट पे. मैनेजमेंट एवेल्युएट करके आपके रिजल्ट छाप देंगे, बोर्ड पे लगा देंगे. आज कौन से स्टूडेंट के 10 के 9 आए, 8 आए, 4 आए, 5 आए, जो भी है वो सब डिक्लेयर हो जाए. सब देख सकते हैं किसको कितना आया. नहीं सर, आई डोंट वांट एवरीवन टू नो हाउ मच आई स्कोर्ड, व्हाई शुड दे नो. सिंपल है बेटा, एक काम करते हैं, आपकी पेरेंट्स को एसएमएस दे देंगे. पूरा क्लास रिजल्ट आपका नहीं है. सेम फैकल्टी, सेम क्लास नोट्स, सेम टेस्ट. योर क्लासमेट गॉट 10 आउट ऑफ 10 एंड आपको 4 क्यों आए बेटा? जवाब दीजिए अपनी मम्मी पापा को. विच इज बेटर, डिक्लेयरिंग ऑन द बोर्ड और सेंडिंग इट टू पेरेंट्स? बोर्ड, पेरेंट्स नहीं है, वो तो जाएगा ही यार. बट टेस्ट विल बी कंडक्टेड मैंडेटरी. इनिशियली इजी रहता, लेकिन बाद में यूपीएससी क्वेश्चन ही दूंगा मैं आपको. द लेवल विल बी दैट. आई वॉन्ट यू टू बी बैटल रेडी. रेडी? कल जंग है तो आज तैयार. आर्म्स, अम्युनिशन सब तैयार होके मैं आपको ट्रेन करके भेज दूंगा फिल्म्स के लिए. एंड बीच में सप्ताह में 2-3 बार ऐसे लिखना पड़ेगा. 150 वर्ड्स के 10 मार्क्स के, 250 वर्ड्स 15 मार्क्स. टिपिकल यूपीएससी स्टाइल. इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट, डोंट यू वरी, आई विल बी देयर विथ यू. यूपीएससी ऐसे किस तरह रहता है मैं आपको दिखाऊंगा. प्रैक्टिस करिएगा. ऐसे नहीं कि भाई रात में सो गए, सुबह उठ के आप लोग एक्सपर्ट बन जाते. नहीं है. इट्स एन आर्ट. द कॉम्प्लेक्स आइडिया हैज टू बी फिटेड इन द स्मॉलेस्ट वर्ड्स. तभी तो लोग अक्सर मेंस पे क्यों मार खाए जाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है. डोंट वरी, मैं हूं ना, आई विल ट्रेन यू. As far as this is concerned, you are in the safest hands. Don't worry. Right. So, the most accepted definition of economics was given by Leonard Robbins. इन्होंने दिया है in 1932 his book Essay on Nature and Significance of Economic Science. According to Robbins, neither wealth nor welfare. wealth तो ही नहीं है, welfare भी कुछ हद तक की है. जाते जाके welfare आप करते होंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे बेटा. अब मुफ्त में खाना खिलाते रहेंगे तो कब तक खाएंगे यार? कब तक चलेगा ये काम? हाउ लॉन्ग? इट वोंट वर्क. वेलफेयर इज नॉट फॉर ऑल. वेलफेयर टू सम एक्सटेंट. वेलफेयर ओनली टू सम पॉइंट. बियॉन्ड दैट हैज नो, डजंट मेक एनी सेंस. जन कल्याण की बात थोड़ी देर तक सही है. अब हर इंसान को आप खाना मुफ्त में खिलाते जाएंगे तो कहां है यार? कौन काम करेंगे? कोई काम नहीं करेंगे. प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. हाँ. सो सब्जेक्ट मैटर, हिज डेफिनेशन रन्स इन टर्म्स ऑफ स्केर्सिटी. अभाव, अपूर्ति, कमी. इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. The first person to tell that economics is about human behavior. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको. कहाँ, चलो एक्स एक्सिस ऑरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस. ठीक है. Let's take a very common commodity. ठीक है,
ह्यूमन बिहेवियर कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको। कौन सी कवर्ड लेंगे बेटा? नमक ले लेते, साल्ट। नो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नो डिमांड कर्व। क्वांटिटी प्राइस, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। हाँ जी, 5 रुपए किलो के हिसाब से हर महीने मुझे 4 किलो की नमक चाहिए। सब्जी दाल में लगेगी नहीं बेटा? नहीं यार, 2 रुपए दे दूंगा यार, सस्ता हो जाएगा, ज्यादा खाइए ना प्लीज यार, गुड चिल्ड्रन राइट। सस्ता मिल रहा है यार नमक, आना दाल में थोड़ा ज्यादा और प्लीज। नहीं नहीं, चलो यार 10 रुपए कम खाओगे प्लीज यार, महंगी हो रही है नमक, कम खाइएगा, हल्का सा। नहीं, so irrespective of the price, you will consume the same quantity. What is driving here? Not your economics, your necessity. इसको हम लोग inferior goods कहते हैं बेटा। Very funny, right? Human behavior. मैं सस्ता में दूंगा टमाटर, कितने दिन खाओगे बेटा? टमाटर सब्जी, टमाटर भात, टमाटर दाल, कितने दिन? मुझे ना कचौड़ी बहुत अच्छे लगते हैं और सुबह सुबह, कितने दिन खाओगे यार नाश्ता में? 1, 2, 3, बस, नॉट 4th डे फ्री। नहीं यार, गुलाब जामुन टेस्टी कंटिन्यूसली 1 वीक। No, human behavior. It comes in, psychology comes in. Your economics doesn't play any role. जाइए सर, बोर हो गया, क्या खाएंगे, अलग से खाएंगे। इसीलिए आप लोग बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ये कंट्रीज में जाएंगे ना, उनकी पॉवर्टी अलग होता है। इसको पिज्जा टॉपिंग पॉवर्टी कहते हैं। पिज्जा इज कॉमन, टॉपिंग्स डिफरेंट। ऑलिव्स, गरीब वाले कैप्सिकम वगैरह खाते हैं ऑनियन से, पैसे वाले कुछ और अच्छा अच्छा टॉपिंग लेके। पिज्जा इज कॉमन, खाना तो हर किसी को है। सो दिस आर वेरी वेरी फनी थिंग्स कॉल्ड बर्गरनॉमिक्स। एक टर्म है बर्गरनॉमिक्स। बर्गर में क्या जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन योर पॉवर्टी। वेरी फनी थीरीज राइट। तो बी केयरफुल विथ दिस फेलो रॉबिन्स। रॉबिन्स ये कहा कि ह्यूमन साइकोलॉजी यार, इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर। थ्योरी कॉल्ड डीएमयू, सुना होगा आपने, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ बहुत भूख लगी यार, सुबह तो कुछ खाया नहीं मैंने, भूखड़ हूं। गया शॉप जा रहा था, समोसे बन रहे, समोसे उतर रहे थे। एक समोसा कितने की? 10 रुपए की। चलो भैया एक समोसा दे दो, खा लिया। दूसरा, मतलब 1 समोसा इज इक्वल टू 20 यूनिट्स ऑफ हंगर मान लेते थोड़ी देर के लिए, है ना। एक समोसा का था 20% की भूख मिट गई। एक समोसा अभी 80 बच गए ना। 1 समोसा कंज्यूम 20% हंगर रिड्यूस्ड। सेकंड 60, थर्ड 40, फिफ्थ खा लिया, पेट भर गया। 5 समोसे खाते जा रहा है बंदा, दुकानदार को थोड़ा तरस आ गया, यार 10 रुपए ने मैं आपको 5 रुपए में चटा दूंगा यार, खा ले, हाँ डिस्काउंट दूंगा, खाओगे? विल यू कंज्यूम 6 समोसा? नो, द लिमिट, बियॉन्ड दैट डजंट मेक एनी सेंस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 40 into 5, 50 into 4, the area of this rectangle is equal to the area of that rectangle. Yes or no? यार 4 किलो पर्याप्त मात्रा में चीनी खा सकते हैं हम लोग। 1 किलो ज्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हलवा बनेगी एक बार जी।
ब्रेक टाइम 5 मिनट, ब्रेक दो उनको। अरे 3 घंटे ठीक से नहीं बैठ सकते, एग्जाम में क्या बैठोगे यार? नो ब्रेक चाहिए। आज क्या स्पेशल है? हाँ, पानी कम पी क्या होगे? और कोई नहीं है, दे दूंगा। चले, so psychology it plays an important role। एक ही कलर के कितने टॉप्स खरीदोगे यार? अलग अलग चाहिए ना, डिजाइन चाहिए। हाँ, तो यार देयर इज साइकोलॉजी बिहाइंड दैट्स व्हाट रॉबिन सेज, स्केर्सिटी। हर चीज की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है जब वो कम महसूस करते हैं, वरना कौन डायमंड थोड़ी ना खरीदते यार, बेंच थोड़ी ना इसे खरीदते हैं। मर्सिडीज बेंच खरीदना है तो स्टेचर होना चाहिए ना। बेंच लेके झोपड़पट्टी के आगे ट्रैक पार्क नहीं करूंगा ना, इससे पहले एक बड़ा बड़ा महल चाहिए मुझे, है कि नहीं? हाँ, ऑल थिंग्स आर अबाउट रॉबिन्स। या so economic science of studies human behavior relation between ends and scarce means which have alternative uses। इसे थोड़ा कस के पकड़ना पड़ा, अल्टरनेटिव को। मतलब टमाटर नहीं इमली यूज कर ले, इमली नहीं तो नींबू यूज कर ले, कुछ है तो साटरी यूज कर ले यार। देयर इज अल्टरनेटिव फॉर एवरीथिंग, राइट? आपको लक्स सोप चाहिए, लक्स नहीं है मार्केट में, क्या करोगे? नहाना बंद करोगे? कुछ तो यूज करोगे ना। आई डोंट गेट माई फेवरेट सोप सो नो बाथ। यार बदबू आएगी यार, ऐसा नहीं है, कुछ तो यूज कर ले, है ना? हाँ, चलेगा। सो अल्टरनेट, देयर आर अल्टरनेट फॉर एवरीथिंग, राइट? सो दैट्स वेयर इट इज। Yeah, we'll stop it here for a while and we'll come back because they've been asked to take a break for 5 minutes.